जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहाँ सामने उपस्थित होंगे तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा। तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो तो व्यवस्था उस टाइम बताएंगे, हम अभी आपको ये कुछ नहीं बताएंगे कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। जो एमएलए होंगे उनमें बहुमत सिद्ध कर देंगे। नहीं, देखिए फ्लोर टेस्ट, देखिए आमतौर पर रूटीन में यही होता है कि 6 महीने तक कोई भी इस प्रकार का दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है। लेकिन अगर आता है, मान लीजिए गवर्नर साहब इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो हम उस पर तो हाँ निश्चित, हाँ नहीं वैसे अन्यथा क्या कहा, नहीं, हाँ वो एक तरीका है वो गवर्नर साहब का। अपोजिशन को भी इस बात का पता है, अपोजिशन ने भी एक दिन कहा है कि ये होना चाहिए, उसके बाद अपोजिशन भी अपने उसमें लगातार कहीं नहीं है। फ्लोर टेस्ट के उसके लिए आते हैं तो हम फ्लोर टेस्ट में ये क्लियर कर देंगे कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। नैतिकता की इसमें क्या बात थी जब हम कह रहे कि अगर वो लेके आएंगे तो हम सिद्ध कर देंगे। हाँ देखिए, ये तो अभी तो जब सेशन होगा तब लेके आएंगे वो तो, लेकिन सेशन से पहले क्या है कि गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। अगर गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश देंगे तो निश्चित तौर से हम सिद्ध कर देंगे। और जब सेशन बुलाएंगे तो उसमें विपक्ष के पास ये होगा अवसर कि वो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकता है। के विशेषज्ञ हैं वो ही इसके बारे में सही राय दे सकते हैं कि क्या अब इस प्रकार की परिस्थितियां बार बार नहीं, कोई रोज रोज नहीं आती। तो उसमें गवर्नर साहब ने निर्णय लिया होगा जो भी, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और उसमें मेरा मैं समझता हूँ शायद प्रत्यक्ष रूप से जाके तब वो कहेंगे, तब जैसे अभी विधानसभा में भी हुआ, चरणजीत चौटाला जी ने अपना त्याग पत्र भेज दिया था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। और उसमें ये था कि वो प्रत्यक्ष आएँ और वो सामने आके उसको कहें तो उसके बाद स्वीकार होगा, उसके बाद भी स्वीकार हुआ। तो ये रोज का तो रूटीन का काम तो नहीं है, तो कभी कभी आता है तो उसमें जो व्याख्या करते हैं, जो विशेषज्ञ करते हैं उसको कर लेते हैं। देखिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, जनता का पूरा समर्थन है। और मान लीजिए 1000 आदमी बैठ के हमारी बात सुन रहे हैं और उनमें से 2 आदमी जो है विरोध कर रहे हैं। एक तो मैं ये दावे के साथ कह रहा कि अगर इस प्रकार का विरोध करने वाले कोई लोग हैं तो आप देख लेना, उन बूथों को चेक कर लेना, उन बूथों पे ज़्यादा वोट पड़ेगी। क्योंकि आम तौर पे आम सामान्य जो लोगों का व्यवहार है वो ये है कि जब वो अपने घर बुलाते हैं ना जी, तो अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है तो सब लोग उसको बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि गलत व्यवहार है आपका, व्यवहार ठीक। लोग ये भी बात कहते हैं कि भाई आपने बात नहीं सुनी ना, आप ना सुनो, आप दूसरे की बात सुन लो, क्या बात थी। आपको कांग्रेस अच्छी लगती है आप कांग्रेस की सुनो, आपको लोकदल अच्छा लगता है आप लोकदल की सुनो, पर ये कौन सा तरीका है आगे आप आगे यहाँ डिस्टर्ब रखो, तो ये बात कोई है नहीं। तो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं, कुछ % लोग हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं, परसेंटेज भी नहीं है, कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस प्रकार का व्यवहार। कोई विरोध नहीं है। देखिए, कुछ लोग हैं उन्होंने इस तरीके का ऐसा एक तरीका अपना लिया उन्होंने, जब उनको लगा कि भाई वो लगातार चुनाव आ रहे तो इस प्रकार का एक तरीका अपना लिया, लेकिन लोग इस तरीके को पसंद नहीं करते। देखिए, अभी तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं। अब चुनाव लड़ रहे, वो पिछला चुनाव उन्हें लड़ा था, 10 MLA उनके जीत के आए थे, अब वो फील्ड में है तो देखते हैं क्या। नहीं देखिए, जब शराब घोटाले की बात हुई थी, उसकी जाँच हुई थी तो वो सारे तथ्य सामने आएंगे, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, विपक्ष कोई ना कोई तो मुद्दा उठाएगा ही, जो भी उनके खिलाफ है, जो दूसरी पार्टी है, तो निश्चित तौर से अब मुद्दे उठाएंगे। लेकिन मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी आदमी, चाहे वो जेजेपी का भी है, उसका भी इस प्रकार से विरोध करना मैं उसको वाजिब नहीं मानता, बिल्कुल गलत तरीका है वो। हाँ, आप उनका समर्थन करते हो या उनके खिलाफ जाते हो, वो आपका राइट है, आप उनके खिलाफ वोट पोल कर सकते हो, पर ये नहीं कि आप जिस प्रकार का झगड़ा कर दोगे या जिस प्रकार का व्यवहार किया, मैं समझता हूँ गलत है। हम कोई दावा वैसे नहीं कर रहे, हमने पिछली बार 10 की 10 जीती तो तभी हम दावा कर रहे हैं, उससे पिछली बार भी हमने जिस प्रकार सफलता प्राप्त की, तो हम लगातार सफलता प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार की, तभी हम दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने तो इस प्रकार की कोई सफलता प्राप्त नहीं की ना पहले। हाँ नहीं, देखिए हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन कई बार क्या हो गया, वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद भी सीटें कम हो जी। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हारने वाला है उसका वोट परसेंटेज जीतने वाले से भी ज़्यादा होता है।
हमारा वोट परसेंटेज पिछली बार 3.5% बढ़िया घटा नहीं है, लेकिन सीटें कम होगी। अब कई बार होता है सभी।